ओम साई राम। तो चलिए साईं सच्चरित्र के अध्याय नंबर 25 पे हम हैं। तो सभी से अनुरोध है, जो भी जिसका दुख है, परेशानी है, कष्ट है और को जो भी आपकी इच्छा है, बाबा के समक्ष रख के इन कहानियों का, कथाओं का श्रवण कीजिए। आते हैं दामू अन्ना के सौदे पे। तो उनको वही, जब व्यक्ति को लगता है कि सौदा बिल्कुल ठीक है, सब तरीके से उत्तम है, तो बाबा के बहुत बार कहने पर जो है उन्होंने वो सौदा रद्द कर दिया। लेकिन बाद में पता, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, बाद में पता चल रहा कि उनको उसमें लाखों का चूना लगने वाला था, जिससे उनको बाबा ने पहले ही बचा लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारे सौदे करने की सोची, तो हर बार बाबा ने उनको इस झंझट में से बचा लिया और उनकी जो भी इसमें लॉस होने वाला था उससे उनको बचा लिया, क्योंकि बाबा थे त्रिकालदर्शी। अनाज का सौदा, तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपये का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे, इसलिए इन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु असत्य निकला। परंतु एक मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गया। जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था तो उनसे उनको बहुत सारा लॉस हो गया, तो इसलिए उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया था कि अनाज का सौदा भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार से अब आम्र लीला के ऊपर आते हैं कि 300 आम किसी ने भिजवाए थे पार्सल शिरडी में, और बाबा ने बोला इन सब आमों को जो सब में वितरित कर दिए जाए। परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बताया कि उनकी केवल दामू अन्ना ने बताया कि उनकी 2 ही स्त्रियां थी, वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग है ही नहीं। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ जो है द्वारका माई में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं। तो ये सबको ज्ञात ही है कि बहुत सारे संतानहीन लोगों को बाबा ने जो है संतान प्रदान की। जो सब ज्योतिषियों ने सब जगह के चक्कर काट के वो हताश परेशान हो गए, तो बाबा ने उनको वो संतान प्रदान करी। इसी प्रकार से दामू अन्ना को भी उन्होंने संतान दी। तो आगे आते हैं, बाबा कहते हैं मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, तुम सदा मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। तो इस प्रकार था ये आज का साईं वचन, जो बहुत ही ज़्यादा साईं भक्तों के लिए अमृत